हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शालिनी सिंह। तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पर डिस्कशन करेंगे और बात यह है कि अगर आप लोग अभी भी यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हो तो क्या वो राइट टाइम है पढ़ने का या नहीं। तो सबसे पहली बात मैं ये बता दूं आपको, अगर आपने बुक्स खरीदी हैं तो मैं तो ये कहूंगी कि आप लोग यूट्यूब से पढ़ना छोड़ दो, क्योंकि यूट्यूब से जब भी आप पढ़ते हो ना, तो अगर आप चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपने यूट्यूब से एक पूरी वीडियो कंप्लीट कर ली, ठीक है। इसके बाद अगर आप बुक से उसको रिवाइज नहीं करोगे ना, तो आप एक भी क्वेश्चंस नहीं बना पाओगे। और अगर आपने क्वेश्चंस बना भी लिए अभी, तो जब आप पेपर में क्वेश्चंस करोगे तो आप भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने उस चीज को पढ़ने के बाद रिवाइज नहीं किया। अगर आप लोग यूट्यूब से पढ़ते हो तो सबसे मेन बात होती है कि उसको पढ़ लो, सबसे पहले सुन लो, इसके बाद आप उसको बुक से देख लो। बुक से देखने के बाद एक बार खुद अटेम्प्ट करो आंसर्स को। जब तक आप तीनों चीजें नहीं करने वाले हो तो आप लोगों का कोई फायदा नहीं है अभी पढ़ने का। और टाइम तो इतना बचा नहीं है कि आप लोग जल्दी से पहले यूट्यूब भी पढ़ लो, फिर इसके बाद आप लोग अपनी बुक से भी पढ़ लो और फिर आंसर्स भी लिख लो। तो सबसे मेन बात यह है कि आप लोग क्या करो, मेरे हिसाब से तो आप लोग बुक जो आपके पास होंगी ही, उनको आप मन लगाकर पढ़ो। जब उसको पढ़ोगे तो उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें अभी से अंडरलाइन कर लो, क्योंकि अभी भी इतना कम टाइम नहीं बचा है। मेरे अकॉर्डिंग आपके पास 50 to 55 डेज अभी भी हैं। तो अगर अभी भी आप चाहो ना तो बुक पढ़ सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप क्या पढ़ें, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आप हर चैप्टर पढ़ डालो। तो सबसे पहले मैं जैसे कि शुरू से ही बता रही हूँ, सिलेबस निकालो, इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ो। अगर आप यूट्यूब से अभी भी पढ़ोगे ना तो वो क्या करेंगे आपको, चलो मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ फिर से। आप लोगों ने एक वीडियो खोला, उसको पढ़ना स्टार्ट किया, आप जैसे उसको पढ़ते रहोगे तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद वही उसमें बीच में ऐड आ जाता है, तो ऐड में थोड़ा मन चला जाता है कि चलो देख लें क्या दिखा रहे, ऐड अच्छा लग रहा है। उसके नीचे या तो कोई अच्छी वीडियो आ रही है तो आपका मन करेगा चलो ये डांस की वीडियो है, चलो डांस की वीडियो देख लेते हैं। मुश्किल से आप 10 मिनट्स पढ़ोगे और आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। वही कुछ यूट्यूब चैनल मैंने देखे हैं, वो लोग ब्रेक करते रहते हैं कि यहाँ पे मैंने आधा पढ़ाया हुआ है, सेकंड पार्ट भी है इसका, तो उसमें आप लोग सेकंड पार्ट ढूंढने में जाने कितना टाइम वेस्ट कर दोगे। वही वो ब्रेक करेंगे कि आप लोग मेरा प्लस सब्सक्रिप्शन ले लो, उस पर पढ़ लो। तो उससे बेटर ये है जो आपके पास बुक्स हैं उनको क्यों ना पढ़ो, क्योंकि जितनी अच्छी नॉलेज आपको बुक से मिलेगी वो मुझे नहीं लगता कि कोई और टीचर दे सकती है। सबसे पहली बात, आपने स्कूल में थोड़ा बहुत ध्यान देकर पढ़ा ही होगा। अगर आप लोग ने स्कूल में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, इसके बाद भी अगर आप चाहो ना तो बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ बुक पढ़नी होगी। आप लोग ने वैसे भी पढ़ा होगा कि बुक्स बेस्ट फ्रेंड होती हैं, तो उसको अगर आप मन लगाकर पढ़ोगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। क्योंकि मैंने हमेशा अपनी बुक से ही पढ़ा है, मैं यूट्यूब को बहुत कम प्रीफर करती हूँ क्योंकि उसमें मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। अभी भी अगर मुझे कुछ भी पढ़ना होता है, अगर मुझे सिंपल एक चीज की डेफिनेशन या कुछ भी ढूंढना है जो मुझे नहीं आता है बुक से समझ में, तो मैं अगर उसको सर्च करती हूँ तो मुझे 10 वीडियो दिखती हैं। इसके बाद मैं पहली वीडियो देखती हूँ तो उसमें मुझे लगता है अरे इसने तो बहुत कम पढ़ाया, थोड़ा मुझे और जानना था, मुझे बहुत ज्यादा इसके बारे में पढ़ना है, लेकिन इन्होंने सिर्फ 2 लाइन्स पढ़ाई हैं, चलो, और बातें बहुत ज्यादा कर दी हैं। तो इसके बाद मैं जब नेक्स्ट वीडियो ओपन करती हूँ तो उसमें देखती हूँ कि इनने तो बहुत इररेलेवेंट पढ़ा दिया, जो टॉपिक से मतलब थोड़ा बहुत ही लिंक कर रहा है, इससे मैं ज्यादा नहीं लिख पाऊंगी। तो मुझे ऐसे करके 4-5 वीडियो पढ़नी पड़ जाती है। जब मैं 5 वीडियो पढ़ लेती हूँ उसके बाद मुझे लगता है कि हाँ अब मुझे समझ में आ चुका है। और वहीं अगर मैं बुक से पढ़ती हूँ तो मुझे एक बार में वो चीज समझ में आ जाती है। तो मैं सिर्फ यूट्यूब तभी यूज करती हूँ जब मुझे बुक से बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। अगर मुझे बुक से थोड़ा बहुत भी समझ में आ जाता है तो मैं क्या करती हूँ, बुक से समझ लेती हूँ, इसके बाद वही सेम टॉपिक गूगल पर डाल देती हूँ, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन आ जाती है वो मैं पढ़ लेती हूँ। उससे क्या होता है, मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता पहली बात, और सीधी, क्योंकि जब हम उसमें देखते हैं तो उसमें रिटन फॉर्मेट में सब कुछ मिल जाता है। आप जितने जल्दी उसको रीड कर लोगे उतने जल्दी आपको आ जाएगा। वहीं अगर आप वीडियो देखोगे तो सबसे पहले वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर टाइम वेस्ट करते हैं, इसलिए मैं कभी यूट्यूब से नहीं पढ़ती हूँ। तो मैं आपको भी यही प्रीफर करूंगी, ये लास्ट टाइम है। हाँ, अगर ये अगर ईयर की स्टार्टिंग होती, आपका एकेडमिक सेशन शुरू हो रहा होता, तो मैं आपसे जरूर कहती कि आप लोग अपना अक्टूबर तक सारा सिलेबस यूट्यूब से कवर कर लो, फिर आप पढ़ लो। लेकिन अभी ऐसा टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है। अब सिर्फ एक चीज बची हुई है कि आप क्या करो, अभी अपनी बुक्स खोलो। अगर अभी तक भी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अभी भी बुक्स खोलो। हाँ, अब आप लोग ये जरूर कहोगे कि एनसीईआरटी से कुछ समझ में ही नहीं आता है तो क्या पढ़ें। तो सबसे मेन चीज ये होती है कि आपके पास अगर एनसीईआरटी है और उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो या तो थोड़ा समझने की कोशिश करो। अगर नहीं समझ में आता है तो क्या करो, जो टॉपिक है उस टॉपिक का नेम गूगल पर डालो और जो समरी लिख कर आएगी वो समरी पढ़ लो आप लोग।
क्योंकि जब आप खुद रीड करोगे ना तो खुद लिख पाओगे, क्योंकि वहां पे आपको जाके जैसे आपने यूट्यूब से पढ़ के सुन ली बहुत सारी चीजें, तो आपको जाके सुनाना तो वहां है नहीं, आपको खुद लिखना है, हर चीज लिखना आनी चाहिए। तो लिखना जब आएगा जब आप उसे खुद पढ़ोगे, जब आप खुद पढ़ ही नहीं रहे हो तो उसको लिख कैसे लोगे। हाँ, बहुत से बच्चे बहुत आउटस्टैंडिंग होते हैं कि वो खुद समझ लेते हैं और लिख लेते हैं, तो मैं उनसे जरूर कहूंगी कि हाँ, अगर आपको एक बार वीडियो पढ़ते हो समझ में आ जाता है, अपनी ओन लैंग्वेज में लिख लेते हो तो ओके, आप जा सकते हो यूट्यूब की तरफ, मैं एकदम से मना नहीं कर रही हूँ। हाँ, अगर आप इतने बहुत केपेबल हो कि आप समझ के कोई आपको समझा दे तो अपनी लैंग्वेज में लिख लोगे, लेकिन जो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जिनको समझा दो आप कितना कितना भी वो समझ ले, लेकिन उनको लिखना नहीं आएगा पेपर में। क्यों? क्योंकि उनकी इतनी अच्छी इंग्लिश भी नहीं है। तो सबसे मेन ऑप्शन उनके लिए यही होता है कि आप लोग क्या करो, सिर्फ थोड़ा बहुत पढ़ लो, बुक से पढ़ लो, और इसके बाद 10 ईयर्स के क्वेश्चन लगा लो उसी चैप्टर के और उनको थोड़ा सा लर्न कर लो, और बस इसके बाद आपकी 80% यू नॉर्मली आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, लिखना आपको आ गया, और वहां पे आपको सुनाना नहीं है आंसर्स, आपको लिखना ही है, प्रेजेंट करना है। तो आंसर्स को प्रेजेंट किस तरीके से करते हैं कि आपके फुल मार्क्स आ जाए, अगर आपको वो भी सीखना है तो चैनल पर जल्दी से जाके इस वीडियो पर कमेंट कर दो और चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो। तो एट लास्ट मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर आप बहुत अच्छे हो और आपने पूरी बुक्स पढ़ रखी है, सिर्फ 1-2 चीजों में डाउट है तो यूट्यूब से आप पढ़ लो। लेकिन वहीं पे अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो एक काम करो, आप लोग बुक्स उठाओ, सिलेबस निकालो, जिसमें ज्यादा मार्क्स का आ रहा है जिस चीज से, वो सिर्फ उठा के खुद बुक से पढ़ लो आप लोग। अगर बुक से बिल्कुल समझ में नहीं आता है तो फिर आप यूट्यूब से ही पढ़ लो, तो शायद पास भी हो जाओ, वरना पास भी नहीं हो पाओगे। समझ रहे हो ना मैं कहना क्या चाह रही हूँ? अगर आप लोग समझ लेते हो, सब कुछ खुद कर लेते हो, तो क्या करो, बुक से पढ़ लो। और अगर खुद कुछ भी नहीं करना चाहते हो तो फिर यूट्यूब से ही पढ़ लो, तो शायद थोड़े बहुत नंबर से 40, 45, 50% से तब भी पास हो जाओ। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करो और मन से पढ़ाई करो, जिससे कि आपकी अच्छी परसेंटेज आ जाए। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशंस मिलती रहे, और आपको कोई भी डाउट है तो मैं उसको भी जल्दी से जल्दी क्लियर कर दूंगी। बाय बाय फ्रेंड्स।